दहशत गर्दों से कभी बात नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन कामयाबी से जारी हैं। तीरा और दीगर इलाकों में ऑपरेशन की बात हो तो सियासी कुव्वतें आवाज उठाना शुरू कर देती हैं। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर मुनशियात पाकिस्तान स्मगल की जा रही हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुफ्तगू, कहा फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। गजा में अमन फौज का हिस्सा बनने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर मुलाकात की तफसीलात शेयर कर दी। लिखा, वज़ीर आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर आसिफ अली ज़रदारी और मुझसे मिलने आया और आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। पीपल्स पार्टी के मरकजी मजलिस आमला का इजलास सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर जुमेरात को तलब किया गया है, जिसमें आईनी तरमीम से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। तरमीम में NFC अवार्ड में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने की तजवीज़ शामिल, तालीम और आबादी मनसूबाबंदी के इख्तियारात वापस विफाक को देने और इलेक्शन कमीशन की तैनातियों पर डेडलॉक ख़त्म करने के लिए भी तजावीज़ शामिल हैं। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब करने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए का कहना है वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास से मुतालिक नई समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसव्विदा पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया। ARY न्यूज़ मुजव्वज़ा तरमीम की तफसीलात सामने ले आया। वफाकी हुकूमत ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आर्टिकल 160 और शिक 3A में तरमीम की तजवीज़ दी है। इसके साथ तालीम और आबादी सब्जेक्ट टू फेडरल करने के 18वीं तरमीम के शेड्यूल 2 और 3 में तरमीम की तजवीज़ दी गई। आर्टिकल 213 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में तरमीम की तजवीज़ भी शामिल है। वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 191A ख़त्म करके नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़ दी है। हुकूमत नई कानून साजी में आईनी अदालतों का क़याम चाहती है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत आर्टिकल 160 के शिक 3A को ख़त्म करना चाहती है और इसके साथ आर्टिकल 243 में भी तरमीम करना चाहती है। तीन रेटिंग एजेंसीज ने हमें अपग्रेड किया है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो वाशिंगटन में अनाउंस हुआ, हमारी सिमत दुरुस्त है। चाइना है, US है, GCC कंट्रीज हैं, इन्होंने मदद की है इन टर्म्स ऑफ फंड, इन टर्म्स ऑफ एड। तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारी मईशत की सब दुरुस्त है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की दीगर वुज़रा और चेयरमैन FBR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इखराजात बढ़ाकर मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज नहीं करना चाहते, मुआशी तरक्की की शरह को मुस्तहकम अंदाज से बढ़ाना चाहते हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं 1700 अरब रुपए कम इनकम टैक्स जमा हो रहा है, जिसमें बड़े शोबों का हिस्सा 1200 अरब रुपए है। तंबाकू पर टैक्स में चोरी बहुत ज्यादा है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल जरूर है, लेकिन मिनी बजट नहीं लाएंगे। PIA इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है, सबके रेडार पर है। इसके अंदर पाकिस्तान के जो टॉप ग्रुप्स हैं, वो उनमें से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। ये हम टारगेट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ईयर एंड से पहले इसको हम प्राइवेटाइज करें। PIA की निजकारी आखिरी मराहिल में है। आने वाले दिनों में निजकारी में तेजी आएगी। बिजली की तकसीम, कार कंपनीज की निजकारी में असासे और पेंशन समेत दीगर कई इशूज पर काम हो रहा है। मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई अवैस तगारी ने कहा 1 साल में गर्दिशी कर्जा 700 अरब रुपए कम किया। बिजली की तकसीम, कार कंपनीज का नुकसान 193 अरब रुपए कम किया। नुकसान पर चलने 17 पैदावारी यूनिट्स की नीलामी से 48 अरब रुपए हासिल किए। हुकूमत अब बिजली की खरीदारी से निकल रही है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान अब बैनुल अक़वामी सतह पर एक काबिल एतमाद शिराकतदार के तौर पर उभर रहा है। अमरीका, चीन, सऊदी अरब और दुबई से ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा
सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। कतर और यूएई से पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली करार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारण का सेमिनार से खिताब कहा, पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती कामयाबियां हासिल की जिनकी दुनिया मुतरफ है। सिफारतकारी का फन मेहनत और तजुर्बे से आता है। तरक्की का सफर ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान का महल वक़ू उसे दुनिया में मुनफरिद बनाता है। पाकिस्तान वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरक़ वस्ता के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मकाम है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का ग्रीन लाइन के साइट ऑफिस का दौरा, मंसूबे पर ब्रीफिंग ली। कहा, अगर 2018 में एक नालायक को मुसल्लत न किया जाता तो बहुत से मंसूबे मुकम्मल हो चुके होते। तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा की सूरत हाल पर अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा का इजलास आज होगा। मेज़बानी तुर्क वज़ीर ख़ारजा करेंगे। 8 ममालिक तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, यूएई, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए तुर्की पहुंच गए। पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों, खासतौर पर गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा किया जाएगा। फ़लस्तीनियों के लिए बिला रुकावट इंसानी इमदाद और गजा की तामीर नौ पर भी जोर दिया जाएगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला साहब को PM साहब की कॉल आई थी। सोहेल अफरीदी साहब ने उनसे डिमांड की थी कि मेरी मुलाकात अडियाला में करवाई जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ। एक वज़ीर आज़म के पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो एक इलेक्टेड वज़ीर आला को अडियाला में अपने कायद से मुलाकात वो करवाए, तो उसके साथ हमने बैठ के क्या करना है, हम उनके साथ बैठेंगे कि जिनके पास इख्तियार हो। वज़ीर आज़म के पास इतना भी इख्तियार नहीं कि वो एक वज़ीर आला की जेल में मुलाकात करा सके, तो फिर इनके साथ बैठकर क्या करना। हम उनसे बात करेंगे जिनके पास इख्तियारात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुआविन खुसूसी शफी जान कहते हैं, सुहेल आफरीदी इन लोगों से हज़म नहीं हो रहा। सूबाई हुकूमत के खिलाफ हर प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देंगे। सूबे में अमन के लिए 35 अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी कायम कर दी। अवाम जल्द मुस्बत नताइज देखेंगे। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की सह रोज़ा तकरीबात का आगाज। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ननकाना साहिब पहुंच गई। अंदरूनी और बैरूनी ममालिक से 30,000 के करीब सिख यात्री मरकजी तकरीब में शरीक होंगे। भारत से 2,000 से जायद सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते का ननकाना साहिब पहुंचेंगे। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। सहाफी इम्तियाज मीर की टारगेट किलिंग में मुलव्वस सार ग्रुप के 4 दहशतगर्दों के सनसनीखेज इंकशाफात। मुल्ज़िम इजलाल जैदी 2011 से ज़ैम्बियन ब्रिगेड से मुंसलिक और फ़िरका वराना टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। तफ्तीशी अफसर ज़राए ने बताया, 2020 में कत्ल की वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़िम फराज सिटी वार्डन निकला। इजलाल जैदी तरबियत के लिए 3 से 4 बार डंकी लगाकर पड़ोसी मुल्क गया। मुल्ज़िमान को पड़ोसी मुल्क में मौजूद शख्स हिदायत देता था। कराची में टारगेट मिलने पर रैकी की जाती और फिर निशाना बनाया जाता था। टारगेट मिलने के बाद मुल्ज़िमान को नामालूम अफराद बाइक और असलहा फराहम करते थे। मुल्ज़िमान को जेल से छुड़ाने का भी खर्चा दिया जाता था। कराची में ज़ेरे हिरासत नौजवान की हलाकत की तस्दीक। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के 6 अहलकारों के खिलाफ FIA एंटी करप्शन सर्कल में मुकदमा दर्ज। अहलकारों के खिलाफ टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट का पर्चा काट दिया गया। SIU के अहलकारों ने तशद्दुद से बहावलपुर के इरफान की जान ली। मुकदमे में नामजद ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ ज़ेरे हिरासत हैं। 4 मफरूर अहलकार 10 रोज बाद गिरफ्तार न हो सके। लवाहिकीन का पुलिस पर पेटी भाइयों को बचाने का इल्जाम।
اوپیک پلس ممالک دسمبر میں تیل کی پیداوار میں یومیہ 1,37,000 بیرل اضافہ کریں گے۔ فیصلہ سعودی عرب اور روس سمیت 8 ممالک کے آن لائن اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں اکتوبر اور نومبر کی طرح ہی پیداوار میں اضافہ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بھارت نے بیرون ملک اپنا واحد فوجی اڈہ خالی کر دیا۔ بھارت نے 25 سال بعد تاجکستان میں اینی ایئر بیس خالی کر دیا۔ کانگریس نے مودی سرکار کے فیصلے کو بھارت کی اسٹریٹجک ناکامی قرار دے دیا۔ افغانستان، پاکستان اور چین کے قریب ہونے کے باعث یہ مقام بھارت کے لیے بہت زیادہ اسٹریٹجک اہمیت کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ ایران کا تباہ شدہ جوہری تنصیبات دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جوہری سائنسدانوں سے ملاقات میں گفتگو کے دوران کہا، جوہری ہتھیار بنانے میں دلچسپی نہیں، ہمارا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، تنصیبات اور فیکٹریاں تباہ ہونا مسئلہ نہیں، زیادہ بہتر تعمیریں نو کریں گے۔ امریکہ نے جون میں ایرانی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے تہران نے ایٹمی تنصیبات دوبارہ تعمیر کی تو پھر تباہ کر دیں گے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں زلزلہ، 7 افراد جاں بحق، 150 زخمی۔ زلزلے کا مرکز کو ہندوکش میں تھا۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی، گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ میکسیکو کے شہر ہرموسیو کی سپر مارکیٹ میں خوفناک آگ، 23 افراد زندہ جل گئے، درجنوں جھلس کر زخمی، مرنے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ حکام نے بتایا برقی آلات میں دھماکے کے بعد شعلے بھڑک اٹھے، زیادہ تر افراد اندر ہی پھنس گئے، شدید دھوئیں اور زہریلی گیس کے اخراج سے زیادہ تباہی ہوئی۔ سکھوں کے روحانی پیشوا گرو نانک کے جنم دن کی سہ روزہ تقریبات کا آغاز، سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد ننکانہ صاحب پہنچ گئی۔ اندرون بیرون ممالک سے 30,000 کے قریب سکھ یاتری مرکزی تقریب میں شریک ہوں گے۔ بھارت سے 2,000 سے زائد سکھ یاتری واگا بارڈر کے راستے کل ننکانہ صاحب پہنچیں گے، جن کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کو T20 میں شکست دینے کے بعد پاکستان کی نظریں ون ڈے سیریز پر۔ گرین شرٹس کی ون ڈے سیریز کی تیاری کے لیے اقبال اسٹیڈیم میں مشقیں۔ پروٹیاز کو زیر کرنے کے لیے قومی ٹیم 3 گھنٹے طویل ٹریننگ سیشن میں حکمت عملی بنائے گی۔ دونوں کپتان کچھ دیر بعد پری سیریز پریس کانفرنس کریں گے۔ مہمان ٹیم دوپہر میں ٹریننگ کرے گی۔ پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ جیت کے قریب آ کر ہار گئی۔ بھارتی ویمنز ٹیم ون ڈے کرکٹ کی نئی چیمپئن بن گئی۔ سنسنی خیز فائنل میں 52 رن سے کامیابی حاصل کی۔ 299 رنز کے تعاقب میں 246 رنز پر ڈھیر۔ کپتان کی سینچری رائگا گئی۔ دیپتی شرما نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ ممبئی میں میزبان ٹیم نے پہلے کھیل کر 7 وکٹوں پر 298 رنز بنائے۔ دبئی میں کھیل، جوش اور صحت کا حسین امتزاج۔ سالانہ فٹنس چیلنج 2025 کا شاندار سائیکل ریس سے آغاز ہو گیا۔ شیخ زید روڈ پر ہزاروں شہریوں اور غیر ملکیوں نے دبئی رائیڈ میں شرکت کی۔ سائیکل سوار برج خلیفہ، میوزیم آف دی فیوچر اور دبئی اوپرا کے سامنے سے گزرے۔ اور بلبلِ صحرا کو مداحوں سے بچھڑے 12 برس بیت گئے۔ گلوکارہ ریشما نے ریڈیو، ٹی وی، فلموں میں آواز کا جادو جگایا۔ ریشما کی لمبی جدائی کی گونج آج بھی برقرار ہے۔